सुखदेव जी कहते हैं एक दिन नारद जी घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ध्यानमग्न बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, पिताजी एक बात बताओ, सारा संसार तो आपने ही बनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हाँ। तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका करते हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हो गए मनुष्य मुझको ही जगतगुरु समझने लगते हैं। मां ब्रुवन्ति जगतगुरु, लोग मुझको जगतगुरु बोलते हैं। माया से मोहित प्राणी ऐसा बोलते हैं, मैं जगतगुरु नहीं हूं, जगतगुरु तो मेरे प्रभु हैं। सोचिए जगतगुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि भागवत में ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगतगुरु कहलाने में संकोच लग रहा है। और आजकल जगतगुरुओं की भीड़ मरी है, डिग्री बट रही है, चाहे जितना जो चाहो ले जाओ, बस इतना भंडारा करा दो, इतना दान दक्षिणा दे दो, हो गए जगतगुरु। अब तो कोई ब्रह्मांड गुरु बने तो कुछ विशेषता नजर आवे, बाकी जगतगुरु तो बहुत हो गए। बोलो राधे राधे। जगतगुरु शब्द की गरिमा ही पूरी गड़बड़ा दिया। तो ब्रह्मा जी के एक शब्द पर विचार करना चाहिए, माम ब्रुवन्ति जगतगुरु, लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं ना, मैं नहीं हूं भाई। अच्छा तो आपने ये संसार बनाया कैसे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के बाद मैं चारों तरफ देखना चाहता था तो मेरे चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर मुझे चारों दिशाओं में केवल जल और वायु के अलावा कुछ नजर नहीं आया। भीतर जिज्ञासा जगी, को हम, मैं कौन हूं भाई? और कोई मेरे अलावा कोई था ही नहीं, कौन जवाब देता? कोई समझ में नहीं आया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं कमल की नाल जो होती है, पोली होती है, मैं उसी के भीतर घुस गया कि ऊपर तो कोई नहीं है, शायद नीचे कोई मिल जाए। तो कमल नाल में घुस के मैं नीचे तक गया और नीचे भी कोई नजर नहीं आया। तो लौट के फिर वापस कमल पर आ गया, को हम, कौन हूं मैं? जब बार बार प्रश्न किया तो मेरे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस वहीं कमल पे मैं तपस्या करने बैठ गया। दिव्य वर्षों तक मैंने दिव्य तप किया। तपोबल से फिर मुझे भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भगवान ने दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपना परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण भागवत के यही बीज हैं। 4 बीज छोटा सा होता है, वृक्ष बहुत विशाल होता है उसमें। तो 18,000 श्लोकों का सार इन 4 श्लोकों में है। आइए ध्यान से सुने। अहमेवा समेवाग्रे यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा समेवाग्रे सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। बोलो भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में पहले श्लोक में
आत्म तत्व का प्रतिपादन किया, तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का रहस्य बतलाया, माया किसे कहते हैं। तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण किया, जगत का स्वरूप क्या है। और चौथे श्लोक में बताया कि इन्हीं विषयों को जानने में जीव की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु को यही जानने का प्रयास करना चाहिए। यह चतुश्लोकी भागवत है। तत्व क्या है? भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे। जब संसार में कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था, तब हम ही हम थे। तो क्या कर रहे थे अकेले अकेले? भगवान कहते हैं आसम एव, हम अपने आनंद में थे, अपने स्वरूप में थे, कर कुछ नहीं रहे थे। तो जब आपके अलावा कुछ नहीं था तो आपने ये संसार काय से बनाया? संसार को बनाने का कोई मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा। भगवान बोले नहीं नहीं, हमारे अलावा कुछ भी नहीं था, तो बिना मटेरियल के कैसे बना दिया संसार? भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम ही स्वयं बन के तैयार हो गए संसार। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। बने भी हम और बनाया भी हमने। ये कैसे हो सकता है? बनाने वाला स्वयं कैसे बन सकता है? देखो, जितने कार्य हैं उनके दो कारण होते हैं अलग अलग, निमित्त कारण, उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, तो घड़े का उपादान कारण कौन हुआ? मिट्टी। मिट्टी ही घड़ा बनी है, पर मिट्टी अपने आप तो नहीं बन सकती घड़ा, किसी ने बनाया, बनाने वाला हो गया उसका निमित्त कारण। जिसने बनाया वो निमित्त, और जो पदार्थ बना वो उपादान। जितने भी कार्य हैं, कुल्हाड़ी बनी, उपादान कारण क्या है? लोहा, लोहे से बनी। निमित्त कारण कौन है? लोहार, उसने बनाया। ऐसे ही मेज, कुर्सी, टेबल, जो भी कुछ बना है, उपादान कौन है? लकड़ी। निमित्त कौन है? जो भी उसका बढ़ई जिसको बोलते हैं। सबके अलग उपादान निमित्त अलग अलग होते हैं, पर कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिसका निमित्त उपादान एक ही होता है। वो कौन है? उदाहरण, मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है उसका उपादान किसे मानेंगे आप? मकड़ी अपने पेट से ही पैदा करती है, अपने शरीर से ही उस धागे को पैदा करती है। उपादान कारण मकड़ी ही हुई, और बनाया किसने जाला? मकड़ी नहीं, तो निमित्त कारण भी वही हुई। तो अभिन्न हो गए दोनों। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसी परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने जगत बनाया भी है और भगवान जगत के रूप में बने भी हैं, अलग अलग नहीं। और भगवान ही संसार के रूप में बने हैं, इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, वो सब भगवत स्वरूप है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, अभिन्न है। और जो ये रहस्य जान जाते हैं वो हर लीला में, हर स्थिति में आनंद लेते हैं। अच्छा, जब भगवान ही जगत बने और भगवान ने ही जगत बनाया, तो ये आतंकवादी क्यों बना दिए? क्या जरूरत थी इनको बनाने की? देखो भाई, इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब जो द्वंद्व से चले, बिना द्वंद्व के संसार नहीं चलेगा। जब एक ही कक्षा के छात्र और बीच में कहीं 1 घंटे का अवकाश हो जाए तो कबड्डी खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं, चलो 1 घंटे खेलते हैं। पर एक ही कक्षा के जब खेलने के मैदान में आएंगे तो पहले 2 दल बनाएंगे। बिना 2 दल के खेल में आनंद ही नहीं आएगा। पक्ष विपक्ष 2 दल बन गए, खेल चालू हो गया। राम जी भी खेलते थे तो एक भरत जी का दल, एक राम जी का दल। कन्हैया भी खेलते थे, एक दाऊ का दल, एक कन्हैया का दल। बस खेलने के लिए 2 दल हैं, खेल खत्म तो दल भी खत्म, फिर एक ही कक्षा के हैं सब। उसी प्रकार वह परमात्मा है तो एक ही, पर संसार का जब खेल खेलते हैं तो 2 दल में बदल जाते हैं। पक्ष विपक्ष, सज्जन दुर्जन, लाभ हानि, जीवन मरण, सब द्वंद्व है।
द्वंद्व का नाम दुनिया है, और ये द्वंद्व नहीं रहेगा तो एकनिया हो जाएगी। द्वंद्व है तो दुनिया है, दो के बिना खेल नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे।